मुझसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहाँ से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। राहत इंदौरी की ये पंक्तियाँ राजनीति पर क्या खूब बैठती है। नेता आते हैं जाते हैं लेकिन राह के पत्थर नहीं हटाते हैं। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ टुंडी विधानसभा क्षेत्र के मानटार में। अब खास ये है कि यहाँ जनता दरबार लगाया गया है। जनता दरबार आमतौर पर सत्ता पक्ष वाले लगाते हैं, सुनवाई होती है, दर्द और समस्याओं का निपटारा होता है, लेकिन उसके उलट यहाँ पर जनता दरबार का आयोजन JLKM के 2024 के विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी रहे मोतीलाल महतो जी, वो टुंडी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने फाइट किया था, उन्होंने लगाया है। अब पूरा मामला क्या है और आखिर जनता जो है वो अपना दर्द एक ऐसे नेता से कैसे बांट रही है और क्या कारण है जनता दरबार जो सत्ता पक्ष वाले लगाते आए हैं इस बार JLKM हर प्रखंड में लगाना शुरू कर चुकी है। और इस बार के चुनाव के बाद क्या ये अगले चुनाव की तैयारी है। सबका पदार्पण होगा, हर एक बिंदु पर से पर्दा उठेगा। जोहार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। जनता दरबार आपने लगाया है आज, क्या वजह है? ये तो आमतौर पर वो लगाते हैं जो पावर में होते हैं, आप लोगों ने लगाना शुरू किया। देखिए, हम लोग जीतते हैं तो भी पावर में रहते हैं, नहीं जीतते हैं तो भी पावर में रहते हैं। हमारे पावर में कोई कमी नहीं होती है जी। देखिए, चुनाव तो अभी हम लड़े हैं 2024 में जी। उससे पहले हमारे जब आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी उस समय से हम लोग कहीं ना कहीं जनता के समस्याओं का समाधान करते आए थे। पहले भी जी। जब चुनाव नहीं लड़े थे तब भी, और चुनाव लड़ने के बाद भी, जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी। जी। जीते हैं वो विधायक भी लगा रहे हैं, जो नहीं जीते हैं वो भी लगा रहे हैं। पूरे झारखंड में जितने भी 74 सीटों में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, 74 सीटों में हम लोग केंद्रीय कार्यकारिणी का आदेश जारी हुआ है कि सभी विधानसभा प्रत्याशी की मौजूदगी में जी। और जिला पदाधिकारी की मौजूदगी में, प्रखंड पदाधिकारी की मौजूदगी में, पंचायत पदाधिकारी की मौजूदगी में ये सारे जनता दरबार लगाए जाएंगे और जो भी मामले आएंगे उसका निष्पादन किया जाना है। जी। उसमें हमारा हर महीने ऑडिट होगी, पार्टी का ऑडिट होगी, प्रत्याशियों का ऑडिट होगी कि जितने मामले पूरे महीने में आए उसका ऑडिट होगा कि कितने मामले का निष्पादन किया गया और कितने मामले जो है पेंडिंग में हैं। ये हमारा केंद्रीय निर्देश है और उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। तो ये 2029 तक के जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले मतलब ये लगातार जारी रहने वाला है? एकदम जारी रहेगा। देखिए, हमें टुंडी विधानसभा से 45,000 लोगों ने वोट किया है, यानी 45,000 लोगों ने हमें चाहा है। 45,000 लोगों का हम उम्मीद है, ऐसा नहीं कि और का नहीं हो, और का भी है। जिन्होंने हमें वोट नहीं किया है उनका भी हम उम्मीद है। अगर वो भी हमारे पास समस्या लेके आएंगे तो उनका भी हम लोग हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हमारी बनेगी हम लोग हर संभव मदद करेंगे, हर संभव हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी समस्या का समाधान हो। तो टुंडी विधानसभा में जो दरबार लग रहा है वो वीक में कितने दिन लगना है? अभी तो हमारा आज यहाँ तक तपचाची में, कल है राजगंज में, परसों है टुंडी में, उसके अगला दिन है पूर्वी टुंडी में। इस तरह से करके 4 दिन लगातार है। फिर अगला सप्ताह हम लोग 4 दिन लगाएंगे। उसके बाद हम लोग ने कोशिश करेंगे कि बदलाव करें और उसके बाद हम लोग पंचायत स्तर पर हम लोग समस्याओं का समाधान करने को कोशिश करेंगे। क्योंकि जितनी भी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं या पहुंचने की जो साधन है वो नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो प्रतिनिधि है, जो हमारे पदाधिकारी है, वही उनके तक पहुँचे और उनकी समस्याओं को अधिक से अधिक समाधान करने का प्रयास करें। जनता तक ये सूचना कैसे पहुँच रही है? क्या मतलब एक ऐसा जगह है, एक केंद्र बनाया गया है जहाँ आप अपनी पीड़ा सुना सकते हैं? देखिए, हम लोग पहले प्रखंड पदाधिकारी जो होते हैं उनकी सूचना दे देते हैं। प्रखंड पदाधिकारी सभी पंचायत पदाधिकारी को सूचना दे देते हैं और पंचायत वाले अपने अपने स्तर से जिनकी समस्याएं हैं उनको बता देते हैं कि ये समस्या लेके जाना है, आवेदन बना के, और उसका जो लेके आते हैं हम लोग डायरेक्ट जो पदाधिकारी उससे रिलेटेड होते हैं, जिस विभाग से रिलेटेड होते हैं, उनको हम लोग डायरेक्ट सूचित करते हैं, डायरेक्ट उनसे बात करते हैं कि ये समस्या है, इनका समाधान करना है। आज के जनता दरबार में कैसे कैसे मामले आए, लगभग कितने मामले आए? आज 25 से 30 मामले आए। 25 से आज शुरुआत थी तो कम आए,
लेकिन 25 से 30 आए तो हम लोग कम से कम 19 से 20 मामले जो हैं हम लोग निपटारा कर दिए यहीं पर। वो मामले थे ज़्यादातर ब्लॉक से संबंधित थे, थाना से संबंधित थे, कोलवरी एरिया से संबंधित थे, तो ये और फॉरेस्ट विभाग से संबंधित थे। तो जितना हम लोग ने हो पाया फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से हम लोग ने समाधान करने का प्रयास किया। जो मामले पेंडिंग में हैं उनको अगला जो दरबार लगेगा अगला वीक में हम लोग उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। जब दरबार में कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिनको सुलझाना कठिन होता है, तो क्या ऐसा लगता है कि अगर सत्ता पक्ष में होते हम और सरकार मेरी होती तो ये मामले जो हैं चुटकियों में हल हो जाते? हाँ, ये तो होता है, ये अनुभव होती है। देखिए, पावर का एक जो उसका अलग वैल्यू होता है, पर हम लोग लगभग केस को सुलझा लेते हैं। बहुत बड़े अधिक मामले होते हैं, बड़े जैसे नीति नियम का मामले हो गए। जैसे आज एक मामला आया रसोइया के मानदेय को बढ़ाने को लेकर, तो आप भी जानते हैं कि रसोइया का अगर मानदेय बढ़ेगा तो कोई विधायक या फिर कोई हारा हुआ प्रत्याशी नहीं बढ़ा सकता। वो जो सरकार में होगी वो बढ़ा सकते हैं, और सरकार में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की सरकार है तो वो बढ़ा सकते हैं। तो उनको जो आवेदन जो लेके आए उनको हम लोगों ने समझाया कि आवेदन अच्छा है, हमारे पास आए, हमारे पास एक विधायक है जीते हुए हैं, उन आवेदन को आप लोग हस्ताक्षर करा के दीजिए। जितने रसोइया संघ के लोग हैं सभी ने हस्ताक्षर करा के दिया है। हम उसे विधानसभा सत्र में हमारे विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग उसको विधानसभा में उठाने का प्रयास करेंगे, ताकि उस पर पहल हो, उस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हो, सरकार की ध्यान आकृष्ट हो, ताकि उस पर पहल हो सके और जो रसोइया के मानदेय हो वो बढ़ सके। और बढ़ना भी चाहिए। एक रसोइया सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बच्चों के लिए भोजन बनाती है, भोजन पकाती है, और उसको मानदेय के रूप में डेली के रूप में 66 रुपये मिलते हैं। सोचने वाला विषय है, मात्र 66 रुपये एक दिन का है। अगर एक एक दिहाड़ी मजदूरी अगर भी कोई भी करता है, चाहे वो महिला जाके अगर दिहाड़ी मजदूरी भी करती तो दिन का कम से कम 300-350 रुपये लेके आती, और उतना ही घंटा काम है। अब 9 से 3 बजे तक जोड़ लीजिए, ये तो उसका टाइमिंग हुआ। इतना टाइम में वो 300 रुपये कमा के आ जाती है। 66 रुपये में कैसे किसी का रोजी रोटी चलेगा? तो ये मामले अगर मान लीजिए हम जीते होते तो शायद हम अपने विधायक को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होता। हो सकता था कि ये मामले अगर हम जीते होते तो डायरेक्ट सदन में उठाते, और अगर हमारी सरकार रहती तो डायरेक्ट इसमें पहल करते और उसके मानदेय को बढ़ाते। JLKM के 2024 के चुनाव में प्रदर्शन की समीक्षा के बाद क्या निष्कर्ष अभी आप निकाल पा रहे हैं? हम यही निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बेहतर रहा। इतना बेहतर परफॉर्मेंस आज तक के किसी पार्टी ने नहीं दिया है। हमारे जगह 2 गठबंधन चुनाव लड़ रही थी, एनडीए और इंडिया गठबंधन, जिसमें 4-4, 5-5 पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ रही थी, और शायद वो हमारे वोट तक नहीं पहुंच पाए। हम अकेला लड़ रहे थे और कहीं 70,000, कहीं 72,000, कहीं 60,000, कहीं 40,000, कहीं 45,000 वोट लेकर आए, अपने दम पर लेकर आए। शायद अगर ये पार्टियां अलग अलग होकर लड़ती तो किसी के पास 20,000 वोट लेकर आते, किसी का 15,000, किसी का 20,000। और ऐसा पिछले बार इन्होंने अलग होकर लड़ के देखा है, इतना ही वोट आता है। लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोग को 25 ऐसे सीटें हैं जिसमें से हम लोग अच्छा खासा मार्जिन से हम लोग लीड किए हैं। लेकिन देखिए, आगे का समय का अगर बात किया जाए तो इस परफॉर्मेंस को देखते हुए हम लोग आगे के समय में, आगे के चुनाव में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। ओके, आजसू का सुपड़ा साफ क्या JLKM ने किया या उनकी अपनी कार्यशैली ने उन्हें खत्म किया? देखिए, हम किसी का सुपड़ा साफ करने के लिए नहीं आए थे। हम अपना पिच पे अपना वेटिंग कर रहे थे। कोई इंसिडेंस ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है कि लोगों को लगने लगता है कि हम उसके अगेंस्ट में आए थे। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना बैटिंग कर रहे थे, हमारा अपना बॉलिंग था, हम अपना खेल रहे थे। कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा, पर ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये पता चला कि अब JLKM के टाइगर विधानसभा जा रहे हैं, उस वक्त की फीलिंग्स कैसी थी? बहुत गर्व महसूस हुआ, खास करके मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ क्योंकि मेरा डुमरी विधानसभा क्षेत्र था, मेरा घर है, और वहाँ हम लोगों ने 3 साल मेहनत किया था। वहाँ भाषा आंदोलन हुआ, वहाँ खतियान का आंदोलन हुआ, वहाँ करम हुआ, वहाँ टुसू हुआ, वहाँ सोहराय हुआ। मतलब लगभग सभी कार्यक्रम करके हम लोगों ने वहाँ से विस्तार, वहाँ पर प्रखंड का विस्तार बहुत पहले हुआ, पंचायत का विस्तार बहुत पहले हुआ, बूथ का विस्तार बहुत पहले हुआ, और लोगों को कनेक्ट किए हम लोगों ने, बहुत जागरूक किए वहाँ, और उसका रिज़ल्ट हम लोग को दिखा। और इसका 3 साल का परिणाम जो था, हम संघर्ष पे, फील्ड पे पूरा मेहनत किए थे, तो उसका फील्ड लगा तो हमें बहुत खुशी महसूस हुआ था। खास करके इतना महसूस हुआ था, हम तो उसी समय ठान लिए थे
जिस समय हमारे साथ दुर्व्यवहार होता उसी समय ठान लिए थे कि यहाँ परिवर्तन करके रहेंगे, चाहे जिस पे कीमत पर करें। तो शायद हमसे ज़्यादा खुशी कोई महसूस नहीं किया होगा, लेकिन कभी कभी होता है कि हम भले उसको अपने खुशी को दबा के रखना पड़ता है लोगों के लिए। तो हम चाहते थे कि हमारे लोग, हमारे जो लड़के हैं, जो हमारे साथी जो संघर्ष किए, वो खुशी इसका इजहार करें, उसको मनाएं। लेकिन खुशी हमें बहुत बेहद महसूस होता है। आज भी जब उसमें हमारा डुमरी विधायक का जब लोगो लेके वो लग के चलता है बोर्ड, तो हमें बहुत मतलब खुशी महसूस होती है। हम बता नहीं सकते कि कितना खुशी महसूस होती है। तो वो पल को जिक्र नहीं किया जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी, अगले 5 सालों में JLKM को कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, उसका पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है, 5 सालों में हमें क्या करना है। और एक रणनीति का एक पार्ट होता है कि मीडिया में कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बता सकते हैं, पर वो हमारा सारा रोड मैप बन चुकी है। उस रोड मैप के थ्रू हम लोग 5 सालों तक काम करेंगे और रोड मैप कुछ दिनों में आपको दिखने लगेगी। आपको हमारा सांगठनिक ढांचा भी दिखने लगेगा और वो रोड मैप भी दिख जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं और 2029 का तैयारी भी कैसा है वो भी पता चल जाएगी। एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा था कि कोई ऊंची चोटी है जहां पर JLKM का जो झंडा है वो फहराया गया है, उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, उसके पीछे की कहानी है कि थोड़ा सा हम लोग अभी देख रहे हैं कि मौसम, नया साल, नया वर्ष है, तो लगभग सभी लोग उमंग, उत्साह होती है इसमें। तो उसी उत्साह में हम भी अपना देश छोड़ के एक देश गए थे, अपना पड़ोसी देश है नेपाल, घूमने गए थे। एवरेस्ट चोटी भ्रमण में गए थे कि एवरेस्ट की चोटी को भ्रमण करके आते। उसी में एक पहाड़ है जिसका यहाँ से करीब 1200 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा। और उस पहाड़ की ऊंचाई कम से कम 5000 मीटर होगी, यानी 50,000 आसपास फीट में 5000 मीटर की ऊंचाई होगी। वहाँ पर हम गए थे, तो अपने साथ अपना जो पहचान है, जिससे हमें आइडेंटिटी मिली है, हमारी पहचान कैंची छाप को, उसको हम लेकर गए थे। और वहाँ चढ़ने के बाद हमें लगा कि यहाँ पर हमें इसको लहराना चाहिए, तो हम वहाँ लहराए और उसको ये किए, तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हमें अच्छा, हमारा जो छाप है, मेरा चुनाव चिन्ह जो है, उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छा प्रचार हुआ, बहुत अच्छा लगा, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। अगले 5 सालों में, हालांकि आप आधिकारिक तौर पर विधायक नहीं है टुंडी के, लेकिन एक विधायक के तौर पर ही जनता दरबार लगा रहे हैं, तो क्या एक विधायक के तौर पर ही जनता की सेवा में लगे रहेंगे? नहीं, विधायक के तौर पर कभी नहीं लगे थे, पहले भी नहीं लगे थे, आज भी नहीं लगे हैं। बस एक संघर्ष जो होता है, पहले भी हम लोग संघर्ष कर रहे थे, पहले भी इसी तरह से था, लगाते थे, जितना समस्या का समाधान हो सकता था करते थे, आज भी कर रहे हैं। कोई विधायक का ये नहीं है हम लोग का। मतलब काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे। अगर जनता चाहेगी तो बनाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बनाएगी, संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है, जनता को क्या कहेंगे? जनता दरबार में कैसे मतलब पहुंच सकते हैं फरियादी आप तक? हाँ, हमारे तक पहुंचने के लिए देखिए, हम लोग सोशल मीडिया में जो भी जनता दरबार अगला वीक रहेगा, हम लोग घोषणा कर देंगे। और प्रखंड जो कार्यालय जो तपचाची प्रखंड का है, ये जनता दरबार हमेशा यहीं पर लगेगी। और किसी तरह का समस्या है, अगर जनता दरबार नहीं लगी है, तो हमारा प्रधान कार्यालय है पूरा टुंडी विधानसभा क्षेत्र के लिए। और टुंडी विधानसभा क्षेत्र से भी जो बाहर है, पूरा झारखंड के क्षेत्र के बाहर है, अगर किन्हीं को कोई समस्या है, अगर आपके हमारे तो वहाँ प्रत्याशी हैं, उनको पहले रिपोर्ट कीजिए। और वो प्रत्याशी अगर उस मामले को नहीं सुलझा पाते हैं या उनसे नहीं सुलझता है, तो उसका एक आवेदन बना के, उसको डॉक्यूमेंट्स, उसके जो कागज़ होते हैं उसके साथ में अटैच करके आप हमारे प्रधान कार्यालय में जमा कर सकते हैं। हमारा प्रधान कार्यालय का समय है 10 बजे से खुलने का और 5 बजे बंद होती है। तो जो भी साथी देख रहे हैं या जिनकी भी कोई समस्या है, जो समस्या अगर वहाँ से निपटारा नहीं होता, अगर वहाँ से हमारे जिला पदाधिकारी हैं, प्रखंड पदाधिकारी हैं, पंचायत पदाधिकारी हैं, अगर वो सुलझा नहीं पाते हैं, हमारे प्रत्याशी सुलझा नहीं पाते हैं, अगर वैसे मामले हैं, तो आप बेशक यहाँ कर ला के आवेदन कर सकते हैं। उसको हम लोग हमेशा हर शाम को ये होने के बाद उसको रिपोर्ट हम लोग अपने सुप्रीमो को करते हैं, तो आप लोग वो आवेदन दे सकते हैं हमें। जी, चलिए, धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो कहानी आपके सामने है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें अभी पावर नहीं दिया है, लेकिन जनता के प्रेम से इन्होंने जनता की पीड़ा को दूर करने का बीड़ा उठा लिया है। खैर, अन्य खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।